देखो यार, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू सम फैक्ट्स, सम डेटा। आज मैं कोई भी प्रेजेंटेशन पीपीटी के साथ नहीं हूँ, कोई हाई यील्ड पॉइंट नहीं बताने जा रही हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो ग्राउंड रियलिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं। एज एन एफएमजी एंड अदर्स यू शुड बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पहली चीज़ तो, अगर आपको एफ को पास नहीं करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन सो डिफ़िकल्ट, then after that permanent registration stuff so difficult to do, then before that internships are so difficult to get, then why are you even allowing people to go out? सीधा से मना कर दो ना यार कि हम नहीं चाहते बाहर जाएं लोग, हम चाहते हैं देश का पैसा देश में रहे, 3 करोड़ दे के लोग एमबीबीएस करें, हम नहीं चाहते बाहर पैसा जाए। तो सीधे से मना कर दो कि नहीं, हम अलाउ नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अलाउ करेगी या मेडिकल बोर्ड अलाउ नहीं करेगा जो भी बाहर से पढ़ के आएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। पीपल वोंट गो इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, आप बच्चे भी पास नहीं करने देना चाहते। इस बार के एग्जाम में जो भी बच्चे फेल हुए हैं, इट इज नॉट बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट वॉज लैगिंग, इट इज नॉट बिकॉज दे डिडंट वर्क हार्ड, इट इज नॉट बिकॉज दे आर लेस नॉलेजेबल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या आईएमजीज को भी बिठा दो उस एग्जाम में, 15 से 20% का भी पासिंग रेट नहीं मिलेगा, जो पासिंग रेट है उससे भी नीचे चला जाएगा, बिकॉज पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच ए एग्जाम जो आपको फेल करने पे उतारू है। और प्रॉब्लम ये है ना कि एज एन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक खत्म नहीं हुई है बात। ये एग्जाम आप जैसे तैसे पास करके 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में जाओगे, फिर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। आपने बोल तो दिया कि सब पूरे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, आपके पास सीटें कहाँ हैं 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप कराने के लिए? बच्चे साल, 1.5 साल, 2 साल वेटिंग पीरियड में बैठे हुए हैं, और इस वेटिंग पीरियड का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे उन्हें स्टाइपेंड देना चाहिए फॉर द इंटर्नशिप प्रोसेस। वो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख डिमांड कर रहे हैं कि आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। एंड पीपल आर डेस्परेट बिकॉज 6-7 साल वेस्ट करने के बाद, लगाने के बाद, कोई भी 2 साल और नहीं अपने खराब करना चाहेगा। पीपल वॉन्ट टू गेट अहेड इन देयर लाइफ्स, है ना? तो लोग डेस्परेशन में दे भी रहे हैं, दैट इज द थिंग। लेकिन ये सब चीजें अननोटिस्ड कैसे जा रही हैं? कैसे एनएमसी को नहीं पता, कैसे मेडिकल बोर्ड्स को नहीं पता, कैसे लोकल काउंसिल्स को नहीं पता ये सब चीजें कि ये अंडर देयर नोज हो रही है। अबव दैट, जब आप ये सब कंप्लीट करके अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, उसमें आपको साल भर लगेगा, 6 महीना लग रहा है कहीं कहीं, बहुत सारे स्टेट्स में 6 महीना इज अ मिनिमम टाइम। 3 महीने तो नॉर्मल है, 3 महीने तो ऑलमोस्ट हर जगह ही लगते हैं वेरिफिकेशन। ये कैसा वेरिफिकेशन है आजकल के ऑनलाइन ज़माने में, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ अ क्लिक अवे, सब डेटा डिजिटल है? ये कैसा वेरिफिकेशन है जहाँ 3 महीने, 6 महीने, साल भर लग रहे हैं बच्चों के लिए? सो दिस इज जस्ट, ये तो बस ज़बरदस्ती की बात है कि रोड ब्लॉक्स डाल दिए हैं, हर्डल पे हर्डल डालते जा रहे हैं। अगर तुम पार हो गए तो ठीक है, नहीं तो उसी में उलझे रहो, फंसे रहो, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते रहो। और एक और मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सब अमीर घरों से होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अगर इतना ही अमीर होते तो वो इंडिया में 2 करोड़ देके एमबीबीएस कर रहे होते। दे आर नॉट डूइंग इन इंडिया बिकॉज दे आर नॉट दैट फाइनेंशियली वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने, मेरे कॉलेज के, मेरे बैच के सीनियर्स, जूनियर्स, जिन्होंने अपने घरों, मतलब जिनके पेरेंट्स ने अपने घरों की ज़मीनें गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाया बिकॉज दे वॉन्ट टू सी देम ग्रो। 90 to 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली पीपल आर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स, उनका कोई बैकअप नहीं है, उन घर जाके उनका कोई अस्पताल खड़ा नहीं है जहाँ वो घुस जाएंगे और काम करने लगेंगे और फाइनेंशियली फटाक से स्टेबल हो जाएंगे। दे आर नॉट सो फाइनेंशियली स्टेबल, और ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप के बच्चों को इतना परेशान करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो इमोशनल टर्मोइल क्रिएट होता है इतने लो पासिंग परसेंटेज से, वो आपको विजिबली नहीं दिखता, लेकिन एज एन एफएमजी कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनमें हमें दिखता है। मे बी आप तक ये आवाज़ नहीं पहुंचती, लेकिन लोग सच में बहुत परेशान होते हैं। Not because their kids are not competent enough. They know their kids are doing good. They see them working hard. Still, if they are not able to clear exam,
कितना मेंटल बर्डन और कितना फाइनेंशियल बर्डन एड ऑन होता है उन फैमिलीज पे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. ये सब होने के बाद जब आप जॉब लेने जाते हो, then also you get asked this question. You are bound to settle for lesser salaries. I have seen people, because of financial issues, because they needed the money, they have accepted jobs for the lesser amount just because they are FMGs. Like hospitals, private hospitals में सीधा आपको बोलेंगे कि आप FMG हो तो आपको हम इतना ही दे पाएंगे. क्यों भाई? क्या आप ऐसा करते हो कि कोई छोटे गांव या छोटे प्लेस का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जो बच्चा पढ़ के आ रहा है, और जो दिल्ली या रिनाउंड प्लेस के मेडिकल कॉलेजेस का बच्चा जो पढ़ के आता है, क्या उन दोनों की सैलरी में इंडिया में फ़र्क है? नहीं है. Once you are registered in the Indian system, once you are a registered medical practitioner, there should be no bias in salaries. But the reality is there is bias in salaries. जब FMG बच्चा जॉब के लिए जाता है तो हॉस्पिटल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लेसर सैलरी में मानेगा. सो दिस इज सो अनफेयर. अंदर की इतनी सारी बातें हैं जो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाती, इतनी सारी बच्चों को प्रॉब्लम्स है जो आगे बढ़ नहीं पाती. बट द वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इन द लाइफ ऑफ एन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इज, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं वो बहुत रेजिलियंट हैं. दे वर्क हार्ड, दे डू नॉट क्विट, they do whatever it takes and get ahead in life. तो आप कितनी भी कोशिश कर लो दबाने की, परेशान करने की, बच्चे आगे निकलेंगे, स्टूडेंट्स आगे निकलेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, and then you won't be able to answer them. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अब्रॉड तो people are doing well, वो USMLE, प्लैब ले लो, AMC ले लो, people are doing great. बहुत सारे foreign medical graduates हैं, they are doing really great. In India as well people are doing great. So, keeping all this in mind, I request all my juniors to have faith in yourself. सिस्टम पे फेथ मत रखो, चीज़ों पे फेथ मत रखो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत करो. जस्ट नो दैट थिंग्स आर अ लिटिल डिफिकल्ट राइट नाउ. Things will also be difficult when you pass your FMG, go for your internship, then you do your internship, go for your permanent registration. Later, after doing your permanent registration, when you start working, things will still be difficult. But the one thing that is going to stand out is your knowledge, is your competence, is your hard work. Trust me, as a FMG myself, pehle look mein people might judge you, but once you start working, once you start showing your skills, people respect you. Your patients are going to respect you, your colleagues are going to respect you. We are trying to change the misconception that FMG को तो कुछ पता नहीं होता या ऐसे ही पैसे के बल पे पढ़ के आ गए हैं. My people, like my batch का people, हमारे टाइम के लोग, we are already trying, we have done great. All of the people are doing great. You are going to do great as well. It's just that you do not have to lose hope. तुम कभी भी होप नहीं छोड़ सकते. मेडिकल प्रोफेशन इज एज सच कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी. फैमिली स्टफ के साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पर्सनल टर्मोइल के साथ एकेडमिक्स भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा. द ओनली थिंग यू कैन डू इज नॉट गिव अप. बी स्ट्रेटेजिक अबाउट योर प्लान्स अहेड, असेस योर ऑप्शंस. ठीक है. इन केस यू नीड समवन टू टॉक टू यू, इन केस यू नीड गाइडेंस फॉर योर कमिंग FMG, बिकॉज अभी पैटर्न हैज चेंज्ड अ लॉट. देयर हैज़ टू बी अ न्यू माइंड सेट विथ विच यू हैव टू प्रिपेयर. अगर तुम रिपीटर हो, फर्स्ट टाइमर हो, इट डजेंट मैटर. इफ यू वॉन्ट दिस अटेम्प्ट टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट, connect with me, I'll help you out. And we have helped a lot of students. I have personally helped a lot of students in last 6 to 7 years. I'm really happy to see them grow. I'm really happy to see them excel. I would be very happy if you excel as well. तुम्हें थोड़ा भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो I will give the number in the description, the link in the description. You can reach out to us, you can connect to us. We would help you in any and every way possible. ठीक है. तो हारना नहीं है, हिम्मत नहीं तोड़नी है अपनी. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होने का यही एक चीज़ है कि तुम रुक नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते. यू हैव टू मेक योर ओन प्लेस, एंड दैट इज़ वॉट ऑल ऑफ अस हैव बिन डूइंग. वी आर स्टिल डूइंग इट, एंड यू कैन डू इट टू. ट्रस्ट मी.
तो with this note, I urge you, please reach out. If you need any kind of help, we are there for you. I am personally there for you. तुम्हें कोई भी दिक्कत है, तुम नीचे जाओ, अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ. The details will be there, and reach out to us, and I'll personally get connected with you.